ये क्वेश्चन आया हुआ है गेट 2016 का, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए एमसीक्यू है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफाइन कर रखा है। देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और एक्स इक्वल टू 0 पे एक कंसंट्रेटेड मोमेंट लगा दिया गया है और वहीं पे हमें स्लोप पूछा जा रहा है। मजेदार चीज ये है इस क्वेश्चन में कि इन्होंने डिफ्लेक्शन का एक इक्वेशन दे दिया। देखो डिफ्लेक्शन ये डब्ल्यू से दिखा रहे हैं, डब्ल्यू हम लोग वाई से दिखाते हैं, इन्होंने डब्ल्यू से दिखाया, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और ये जो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन है ये पूरे बीम का डिफ्लेक्शन नहीं है, ये सिर्फ आधे बीम का डिफ्लेक्शन है, एक्स इक्वल टू 0 से लेकर एल तक। हमें स्लोप निकालना है। देखो ये डिफ्लेक्शन का इक्वेशन देखा इन्होंने पागल बनाया है, कोई जरूरत ही नहीं था डिफ्लेक्शन का इक्वेशन देने। मेरे को ये बीम दे रखा और मेरे को एक्स इक्वल टू 0 पे स्लोप पूछा जा रहा है और उसी पॉइंट पे मेरा कंसंट्रेटेड मूवमेंट आ रहा है। तो कंसंट्रेटेड मूवमेंट आ रहा है और उसी पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना है। तो मेरे दिमाग में कास्टिग्लियानो थ्योरम आता है, क्योंकि कास्टिग्लियानो थ्योरम में क्या कहता है, जहां पे भी हमें डिफ्लेक्शन या स्लोप निकालना होता है वहां पे एक कंसंट्रेटेड मोमेंट या फिर कंसंट्रेटेड लोड आना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। तो हम लोग डायरेक्टली इस पूरे बीम का स्ट्रेन एनर्जी को इस मोमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो मेरे को स्लोप मिल जाएगा। लेकिन इस अप्रोच में कहीं पे भी इस इक्वेशन का यूज नहीं आएगा, जो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन दिया गया है उसका यूज नहीं आएगा। अगर हमें ये इसका यूज करते हुए सवाल को सॉल्व करना है तो ये मेथड 1 है, मेथड 2 हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन दिया है इसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप आ जाएगा, लेकिन स्लोप आ जाएगा और इसमें हम लोग एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो मेरा आंसर में सी वेरिएबल आ जाएगा। देखो यहाँ पे सी, ये कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा पहले। तो उसके लिए मेरे पास बाउंड्री कंडीशन क्या है, एक बाउंड्री कंडीशन तो ये है कि x इक्वल्स टू एल पे मेरा y 0 है, पर जैसे ही हम लोग इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू एल पुट करेंगे तो ये y पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, यहाँ से c नहीं आएगा, ये 0 बराबर 0 बन जाएगा। ठीक है, तो c निकालने के लिए मेरे पास दूसरा ये है कि मेरे पास होता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम बाई ई आई। और अगर हम लोग यहाँ से बेंडिंग मोमेंट निकाल लें तो हमें पता है कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो एंड्स पे बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन निकाल लें और वहाँ पे x इक्वल्स टू एल पे बेंडिंग मोमेंट को 0 करें तो यहाँ से c निकल जाएगा। एक बार c निकलेगा, इस स्लोप वाले इक्वेशन में c पुट करो और x इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। दूसरा अप्रोच इसका ये है कि हम पूरे बीम का टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे, इस पोर्शन का स्ट्रेन एनर्जी प्लस इस पोर्शन का स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर, आधे पोर्शन का एम स्क्वायर एल बाई 24 ई आई, फिर बीसी पोर्शन का स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे एम स्क्वायर एल बाई सेम आएगा। ठीक है, फिर इसको एम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 2 अप्रोच है, दोनों एक लंबा है एक छोटा अप्रोच है।